कायनात हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान फरमाते हैं। एक बार मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हो गए। जब हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला कि मौलाए कायनात की तबीयत नासाज है, तो आपने हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु दोनों से इरशाद फरमाया, मौलाए कायनात हजरत अली बीमार हो चुके हैं, हमें उनकी बीमार पुरसी के लिए जरूर जाना चाहिए। अगर उनसे अदावत होती, अगर उनसे कोई दुश्मनी होती, कोई भला किसी की बीमार पुरसी के लिए जाता है, जब किसी से कोई अदावत हो, मैं किसी से नाराज हूं तो मैं उसकी तबीयत पूछने जाऊंगा? बोले तो सही आज। तो मौले अली की तबीयत नासाज, अबू बकर भी जा रहे हैं, उमर फारूक भी जा रहे हैं, उस्मान गनी भी जा रहे हैं। ये जाना बताता है अरे ये तो सारे आपस में प्यार करते थे। अल्लाह अल्लाह। ये सुनकर सारे सहाबा, ये तीनों हस्तियां तैयार हो गईं। लिहाजा तीनों मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ ले गए। हजरत सैयदना मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु आपकी तबीयत कुछ संभल चुकी थी, बीमारी कुछ कम हो चुकी थी और आपकी तबीयत काफी बेहतर हो चुकी थी। दरवाजा खोलकर जैसे ही आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तीनों बुजुर्ग हस्तियों को देखा, अल्लाह अकबर, तो खुशी से दिल बाग बाग हो गया, खुश हो गए, खुशी से दिल बाग बाग हो गया। और दिल खुश कब होता है? जब किसी से प्यार होता है, जब किसी से मोहब्बत होती है, जब उसके चेहरे पर नजर पड़ती है तो दिल बाग बाग हो जाता है। और अगर अल्लाह ना करे किसी से प्यार ना हो, मोहब्बत ना हो, दुश्मनी हो, अदावत हो, हसद हो, बुग़्ज़ हो, कीना हो, तो जदों उन्हें आना ना सामने हुंदा कि नहीं? छड्ड पर। मौला अली तीनों हस्तियों को देखकर जो खुश हो रहे हैं, आपका खुश होना भी बताता है अगर ये मुझसे राजी है मैं भी इनसे राजी हूं। दुनिया वालों तुम कहां चले गए? अल्लाह अकबर। तो खुश हो गए, अंदर बुलाया, तीनों हस्तियों को अंदर बुलाया और तीनों मेहमानों को देखकर दरिया सखावत जोश में आ गया, सखावत का दरिया जोश में आ गया। मौला कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इन तीनों हस्तियों की मेहमान नवाजी की और कुछ खाने के लिए लाए, अंदर तशरीफ ले गए। ज़ियाफत के लिए उस वक़्त घर में कुछ मौजूद नहीं था, अलबत्ता सिर्फ एक साफ और शफाफ बर्तन में फ़कत एक बंदे के लिए थोड़ा सा शहद मौजूद था, थोड़ा सा शहद कि एक बंदा खा सके। और इसमें भी एक काला बाल पड़ा हुआ था, काला बाल पड़ा हुआ था। बहरहाल आप वही लेकर तीनों मुबारक मेहमानों की खिदमत में हाजिर हो गए और इस शहद वाले बर्तन को सामने रख दिया। जिस बर्तन में शहद था वो सफेद रंग का था और इस वक्त बहुत चमक रहा था। मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस पुरखुलूस मेजबानी को देखकर तीनों मुबारक मेहमानों के दिल में
खुशी और मुसर्रत झूम उठी और हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चारों दोस्तों की इस प्यारी महफिल को मजीद खुशगवार बनाने के लिए आपने इरशाद फरमाया, ला यलीकुल आकुलु क़ब्लल मक़ाला, कुछ कहने से कबल खाना लायक नहीं। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, कुछ कहने से पहले खाना मुनासिब नहीं। यानी हमारे सामने एक सफेद चमकदार बर्तन में थोड़ा सा शहद है और इसमें भी स्याह बाल है, लिहाजा खाने से पहले इन तीनों चीजों यानी इस बर्तन, शहद और स्याह बाल के बारे में सब कुछ ना कुछ गुफ्तगू करें। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मशवरा सबको बहुत पसंद आया और सब ने रजामंदी का इजहार किया। अलबत्ता ये मुतालबा किया गया कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूँकि सबसे ज्यादा अजीज हैं, मुकर्रम हैं और हमारे सरदार हैं। कौन? अबू बकर। आप सरदार हैं, सबसे ज्यादा हम में से इज्जत वाले हैं, मुकर्रम हैं, बुजुर्ग हैं, तो लिहाजा गुफ्तगू पहले आप शुरू करें। ये मौला अली की मोहब्बत है सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। फरमाया, आप हम में से बुजुर्ग हैं, पहले आप बात को शुरू करें। अल्लाहु अकबर कबीरा, गोया के आपने फरमाया ठीक है। फिर इरशाद फरमाया, किसने? हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, अद्दीन अनवरु मिनत तस्ती व ज़िक्रुल्लाहि ताला अहला मिनल असली व शरीयतु अदक्कु मिनश शारी। यानी अल्लाह का दीन इस बर्तन से ज्यादा नूरानी है, अल्लाह का दीन इस बर्तन से भी ज्यादा नूर वाला है और अल्लाह का जिक्र इस शहद से भी ज्यादा मीठा है और शरीयत में इस बाल से भी ज्यादा, शरीयत इस बाल से भी ज्यादा बारीक है। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब गुफ्तगू मुकम्मल हुई, अब उम्र फारूक की बारी आई। आपने फरमाया, अल जन्नतु अनवरु मिनत तस्ती व नईमुहा अहला मिनल असली व सिरातु अदक्कु मिनश शारी। यानी जन्नत इस बर्तन से भी ज्यादा नूर वाली है, जन्नत इस बर्तन से भी ज्यादा नूर वाली है और इसकी नेमतें शहद से भी ज्यादा मीठी हैं और पुल सिरात इस बाल से भी बारीक है। अब उमर फारूक की बात भी मुकम्मल हो गई। अब बारी आई उस्मान गनी की। अब आपने फरमाया, अल कुरान अनवारो मिनत तस्ती व क़िराअतुहु अहला मिनल असली व तफसीरुहु अदक्कु मिनश शारी। आपने फरमाया, यानी कुरान पाक बर्तन से भी ज्यादा नूर वाला है, कुरान इस बर्तन से भी ज्यादा नूर वाला है और इसकी तिलावत करना इस शहद से भी ज्यादा मीठी है और इसकी तफसीर इस बाल से भी ज्यादा बारीक है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब तीनों हस्तियों की बात मुकम्मल हो गई। अब बारी आई मौला कायनात की। अब इस रिवायत से भी आपको पता चलेगा कि खुलाफाए राशिदीन की तरतीब क्या है। तरतीब क्या है खुलाफाए राशिदीन? पहला नंबर अबू बकर का है, दूसरा फारूक आजम का है, तीसरा उस्मान गनी का है और चौथा मौला कायनात का है।
ये अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। दूसरों का क्या है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं, हमें उससे कोई लेना देने नहीं, वो जो मर्जी कहते रहे, क्योंकि ना असा ओदा जवाब देना, सानू ते अपना ठेका है ना, असा अपना जवाब देना, किसी का असा जवाब नहीं देना। अब बारी आ गई मौला कायनात की। अब मौला कायनात क्या फरमाते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जुमला कमाल का है, मौला कायनात का जुमला कमाल का है। और इससे सिद्दीक़ अकबर की शान भी पता चलेगी, और सिर्फ सिद्दीक़ अकबर की शान नहीं पता चलेगी, इन तीनों हस्तियों की शान भी पता चलेगी। अल्लाह सुने अब मौला कायनात ने क्या फरमाया। मेरे मौला कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी बारी आई, आपने क्या जुमला इरशाद फरमाया, अद्दैफु अनवरु मिनत तस्ती व कलामु दैफि अहला मिनल असली व कल्बुहु अदक्कु मिनश शारी। मेरे मौला कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने फरमाया मेरे घर में तशरीफ लाने वाले मेहमान इस बर्तन से ज्यादा शफाफ हैं। मेरे घर में जो मेहमान आए हैं वो इस बर्तन से ज्यादा शफाफ हैं और नूरानी हैं, इस बर्तन से ज्यादा नूर वाले हैं। और इनकी जो गुफ्तगू है, इनका जो कलाम है, वो इस शहद से भी ज्यादा मीठा है। और फरमाते हैं और इनका दिल जो है वो बाल से भी ज्यादा बारीक है। अल्लाह। अब मेरे आले सुन्नत अच्छा इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने क्या खूब इरशाद फरमाया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूल के। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह के। नारे